तो यदि हमने 3000 साल उस पीड़ा को झेली है, तो क्या सामने वालों को 10 साल झेलने का अधिकार नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अब भी हम नहीं जागे तो निश्चित रूप से मान के चलना कि ये आखिरी पीढ़ी है। अभी मैं राजगढ़ गया था, तो राजगढ़ में हमारे एक कर्मचारी साथी मिले। वो अपनी सरनेम जो है वो अपनी कास्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो मैंने पूछा उनको, मैंने कहा यार बहुत सारे लोग जो है अपने कास्ट के को सरनेम के रूप में नहीं लगाते हैं, आपने अपने नाम के आगे भील क्यों लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा साहब ये भील मेरी अस्मिता है, मेरी पहचान है, इसके बिना मेरी कोई पहचान नहीं है। अगर मैं भील की जगह कुछ और लिख दूंगा तो मेरी अपनी पहचान खो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, और वो अपने साथियों के साथ अपनी जाति और अपनी बिरादरी को साझा करने से डरता है। आपको ध्यान होगा जब आपसे आह्वान किया गया था तब हमने आपसे बोला था कि आप अपने परिवार को भी लेकर के आइए, अपने बच्चों को भी लेकर के आइए। अदरवाइज आपके बच्चों को यह भी पता नहीं चलेगा कि हम हैं क्या, हम कौन हैं। जिस तरीके से कुछ लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि जिस परिवार में एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया उसके परिवार को दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। भाई क्यों मिलना चाहिए? मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, मेरा बेटा पढ़ रहा है, आप कह रहे हो कि उसको आरक्षण की जरूरत नहीं क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गया। मैं मानता हूं कि वो एक आईएएस का बेटा है, आर्थिक रूप से सक्षम हो गया, मगर मैं तब तक ये बात नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर दे या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जब तक ये रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक हमको समाज के पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हमें आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी। आप खत्म कर दीजिए जाति, हमें नहीं चाहिए आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं, आप जाति खत्म कर दीजिए, भेदभाव